आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की टीम एक बार फिर हाजिर है जी लाहौर में, और लाहौर के कसूरी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि हुसैन चौक के पास है। ठीक है जी, गुलबर्ग कहलाता है ये एरिया। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट आप जो देख रहे हैं, द कार्निवर जो है, ये एक न्यू ट्रेंड लेकर आया मार्केट के अंदर फूड का, और इसने मार्केट को एक नया बूस्ट दिया। और आप यकीन जानिए कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी हाइप इसकी रही, और उसके बाद आज ये लाहौर में ऑन हुआ है, और लाहौर के अंदर इस वक्त सीन ऑन है। मतलब अच्छा, हम रेस्टोरेंट की बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि जब शो के ऊपर सेट पे मल्टीपल टाइप ऑफ कुजीन्स की बात कर रहे होते हैं, खानों की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से बनता है, ये बनता है। तो आई एम श्योर आप लोगों के समझ में चंद बातें नहीं आती होंगी, जो लोग बाहर ज़्यादा डाइनिंग नहीं करते, जो हमारी बहनें घर से नहीं निकलती, जो घरों में खाना पकाती हैं, जो हमारी माएँ घरों में खाना पकाकर घर का ही खाना खाती हैं, बाहर नहीं खाने जाती। तो उनके लिए हमने ये प्लान किया था कि हम बेसिकली बाहर निकलें कराची से, और आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करके बताएं कि कितने टाइप के और किस किस तरह के नए रेस्टोरेंट्स आए मार्केट के अंदर, और जो कि काम कर रहे हैं खाने के ऊपर। तो यहाँ पे ये कार्निवर ने बेसिकली एक ऐसा मार्केट के अंदर मीट लेकर आया जो कि बेक मीट है। ठीक है जी, अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ भी है द कार्निवर बेक मीट रेस्टोरेंट। तो बेसिकली ये एक स्लो प्रोसेस कुजीन कहलाती है, या आप कह लें कि कुकिंग है, जिसके अंदर मीट इतना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होता है कि क्या बात है। मतलब वो जो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट मीट होता है, उसके साथ कुछ स्पाइसेस, कुछ सैलेड और कुछ और भी मज़ेदार चीज़ें जो है वो सर्व होती हैं। बट अब तक तो देखा था और सुना था कि किस तरह से होगा, बट आज हम ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद आपको बताएंगे कि द कार्निवर, लिटरली मेरे सोच के जो है ना मुँह में पानी आ रहा है कि द कार्निवर का खाना कैसा है। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या अंदर बन रहा है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, ऑल गुड। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, मैं अभी बाहर खड़े जो है ना यही बता रहा था लोकेशन के बारे में कि गुलबर्ग पे है। आई एम राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, गुलबर्ग 2 के ऊपर, गुलबर्ग 2 के ऊपर बिल्कुल। ये हुसैन चौक है, हुसैन चौक के बिल्कुल पास जो है ना ये यहाँ पे है द कार्निवर। अच्छा, तो मैं सुना है कि बेक मीट, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा बेक मीट होता है। बेक मीट होता है बिल्कुल, और ये आप लोगों ने लिखा हुआ भी बेक मीट रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली इसके अंदर क्या प्रोसेस मीट है, ये किस तरह का है? दिस इज बेक मीट। एक्चुअली हमारा पाकिस्तान का फर्स्ट बेक मीट है। पाकिस्तान में और कहीं भी बेक मीट नहीं मिलता, और हमारे पास बेक मीट में लैम है, बीफ है और चिकन में मिलता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हसन भाई जो हैं वो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट को वो रन कर रहे हैं, और माशाल्लाह से एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रखते हैं। हसन भाई बैठते हैं और फिर आ जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। यस, तो हसन भाई मीट में क्या इसका कुकिंग टाइमिंग क्या है और प्रोसेस क्या है? एक्चुअली इसका ऐसे है कि जो बेकिंग हमारा प्रोसेस है, इसमें 15 to 18 आवर्स का प्रोसेस है। बिल्कुल स्लो हीट पे ये बेक होता है, और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। पाकिस्तान में पहले कभी भी लॉन्च नहीं हुआ हुआ, हम फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। हमारे ऑनर्स जो हैं पूरी दुनिया में विजिट किया हुआ उन्होंने, तो पाकिस्तान में एक यूनिक चीज़ लेकर आना चाहते थे वो, जो पहले कहीं नहीं थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जिस तरह से मैं अभी लोगों को बता रहा था कि ये एक बेक मीट जो है ये एक मेथड ऑफ कुकिंग है, कि इसके अंदर आई थिंक इट्स कॉल्ड कि ब्रेजिंग बोलेंगे इसको, या क्या कहेंगे? ये बहुत ही हेल्दी फूड है। नहीं, जो कुकिंग का जो मेथड, जो ओवन में, ये ओवन में बेक होता है या ओवन बेक होता है? ओवन बेक। तो ये ब्रेजिंग मेथड ही कहलाएगा मेरे ख्याल से, कि स्लो प्रोसेस जो है। कितना टाइम एक मीट लेता है पकने में? लैम्ब और बीफ जो है वो अराउंड 15 मिनिमम है और 18 मैक्सिमम। 15 to 18 आवर्स का प्रोसेस होता है। ओके, 15 to 18 आवर्स का प्रोसेस होता है। तो देख लें जी, ये खाने बनाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है जी, और इसके पीछे एक पूरी जर्नी है, और एक वॉर होती है बाकायदा किचन के अंदर के चीज़ों को जो है ना मैनिपुलेट करके और बनाया जाता है। और ये आइडिया आप सोचें कि किस तरह से, जो भी ऑनर का नाम अगर आप बताएं। ऑनर हमारे राय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं,
बहुत माशाल्लाह दुनिया विज़िट की हुई है इन्होंने, और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं हर चीज़ में, और प्रोफेशनल है, प्रॉपर प्रोफेशनल है। ठीक है, तो जिस बिज़नेस में आते हैं माशाल्लाह उसको सही प्रोफेशनलिज्म तक लेके जाते हैं। क्या बात है। तो ऑनर जो हैं उनको, मतलब ये हमें ऑनर है, हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने इस तरह का एक ब्रांड जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो लेकर आए। अच्छा, ये कुजीन क्या कहलाएगी? ये बेसिकली टर्किश और लेबनीज कुजीन का मिक्सचर है। ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन आप कह फ्यूजन हो सकते गया, हैं, आप इसको फ्यूजन कहेंगे। एग्जैक्टली ऐसे कि ही है। टर्किश और लेबनीज को आपने मर्ज कर लिया एग्जैक्टली अपनी थोड़ी रेसिपी ऐड करके, एंड दिस इज वेरी हेल्दी, अपने फैट्स में और ऑलिव ऑयल में बेक होता है। सिर्फ ऑलिव ऑयल एंड नथिंग अपने फैट के अंदर। मिनिमम सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल एंड अपने फैट्स के अंदर। अच्छा, ये जो मैं इसका कोई क्योंकि इतनी हाइप है माशाल्लाह से आप लोगों की, इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जो इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों की पहली ब्रांच जो मैंने सुना, और आई एम श्योर कि मैं आज यहाँ पर ट्राई करूँगा और फिर मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगा, बट मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? हाँ, ऐसे था कि लास्ट ईयर के एंड पे हमने न्यू ईयर के बिल्कुल करीब इस्लामाबाद में इसको ओपन करने का हमने सोचा। इसको ऑनर्स लेकर आए कॉन्सेप्ट, हमने इस्लामाबाद में लोकेशन देखी, एंड देन हमने तो ऑनर्स ने ये मतलब आइडिया कहाँ से पिच किया, मतलब कहाँ विजिट से? करते रहते थे, पूरी दुनिया विजिट किया, फूड टेस्टिंग के बहुत शौकीन है वो, फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन तो है। मतलब जिस तरह से आपने कहा कि ये लेबनीज और टर्किश का मिक्सचर है, fusion तो के आपने लेबनीज का आई एम श्योर के मंदी उठाई होगी, और टर्किश से आपने क्या उठाया? टर्किश में मिलते हैं फूड्स काफ़ी इस तरह से। हाँ। पाकिस्तान में पहले जो टर्किश फूड आते रहे हैं वो ज़्यादातर डोनर कबाब, लामाचून, इस तरह की चीज़ आती रही है। बिल्कुल। बेक मीट कोई भी नहीं लेकर आया पाकिस्तान। ठीक है। तो ऑनर चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ आए जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बेनिफिशियल हो, जो उनको लाखों रुपए खर्च करके टिकट पे बाहर जाके खाना पड़ता है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलता हमें। क्या बात है। तो तो पाकिस्तान में ये जो फ्लेवर्स हैं, ये फ्लेवर्स आपके जो आप जो भी सर्व कर रहे हैं लैम के साथ या मटन, बीफ और सारे मीट के साथ, तो ये फ्लेवर्स के टर्किश फ्लेवर्स हैं या लेबनीज फ्लेवर्स हैं, ये दोनों के मर्ज स्पाइसेस का? स्पाइसेस तो हमारी अपनी होममेड शेफ की जो है स्पाइसेस हैं, और आपकी चॉइस है तो कि आप इसमें कितना आपने पाकिस्तानी पैलेट को बिल्कुल पॉइंट किया, आउट किया आपके ऑनर ने? थोड़ा सा स्पाइसेस के ऊपर किया एडिशनल। अगर कोई करवाना चाहता है तो स्पाइसेस एडिशनल वो जितनी मर्जी ऐड करवा ले अपने टेस्ट बड के हिसाब से। अगर मतलब आप लोगों ने टेस्ट पैलेट जो है वो उसका पाकिस्तानी टेस्ट पैलेट का ख्याल रखा है इसके अंदर कि यार हमारे लोगों को तो चटपटा और मजेदार थोड़ा सा दिस इज व्हाट पीपल लव। हाँ, दिस इज व्हाट पीपल, जो बेकिंग प्रोसेस है उसमें तो नहीं है। ऊपर एडिशनल ये हो जाता है कि स्पाइसेस, जैसे लाहौर है आपको पता है यहाँ पे लोग स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल। तो एडिशनल स्पाइसेस ऊपर से वो जितनी चाहेंगे वो ऐड करके अपनी टेस्ट बड को मैच कर लेते हैं। तो स्पाइसेस में आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरह से हमारे पास ऊपर सबसे पहले हम सी सॉल्ट डालते हैं, देन ब्लैक पेपर डलता है उसके अंदर, देन हमारी शेफ स्पेशल स्पाइस है होममेड वो बनती है, एंड उसके ऊपर हम टर्किश जो है सिग्नेचर हमारी हनी है। हनी है, तो टर्किश हनी आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। तो ये जो स्पाइसेस आपने कहा कि स्पेशल होममेड स्पाइसेस है, यही आपका फ्लेवर है, टेस्ट है? टेस्ट तो सर हमारा मीट का एक्चुअली, मीट जो हमारा बेकिंग है ना, इसकी अपनी फैट्स में जो टेस्ट आता है वो है सारा। तो मीट जो आप लोग माशाल्लाह से यूज़ कर रहे हैं, जितना भी आप लोगों का कट्स हैं, जो भी आप चाहे उसके अंदर, आई एम श्योर के यहाँ पर रिब्स हैं और आपके शोल्डर है, नेक है, शोल्डर है, नेक है, और कौन से कट्स हैं आपके पास? बीफ शैंक होगा, एग्जैक्टली शैंक ठीक है, और बीफ में ब्रिस्केट आ जाता है, ब्रिस्केट भी है, रिब्स भी हैं। तो ये सारा जितना भी मीट है, ये सारे के सारा मीट जो है आपका, ये आपका लोकल कट है या नहीं? बिल्कुल लोकल नहीं है। लोकल आपको पता है यहाँ पे जो मार्केट में हमें मिलते हैं एनिमल्स, वो बेसिकली जिनको हम बोलते हैं देसी, उनका टेस्ट इस एनिमल्स के टेस्ट से बहुत डिफर होता है। तो हमारा सारा मीट इम्पोर्टेड है, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो एनिमल है उनका वेट एक स्पेसिफिक कैटेगरी का होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी में हम उनका वेट लेते हैं, वो हम इंपोर्ट करवाते हैं सारा हमारा मीट, पीसेस हमारे क्लीन होते हैं सारे तरीके से, एंड देन उसको हम बेक कराते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात हसन भाई, मीर हसन भाई ने की कि मीट के जो है ना, हमारे जो एनिमल्स हैं उनका मीट इसलिए च्यू होता है क्योंकि उनकी खुराक और उनकी केयर उस तरह से नहीं की जाती। ठीक है जी। तो ये जो मीट इनके पास आ रहा है, आई एम श्योर वो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, एक तो कुकिंग का प्रोसीजर भी है कि इसलिए सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है, बिल्कुल हलवा जिसको कहते हैं आप, वो है। अदरवाइज जो मीट इटसेल्फ, जो एनिमल है, उसकी भी केयर होती है। अच्छा जी। सेकंड पॉइंट इसका ये आता है कि जो मीट हमारी सिलेक्शन होती है उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा टेस्ट सेम रहता है।
हमारा टेस्ट चेंज नहीं होता। आप इस्लामाबाद ट्राई कर लें, लाहौर ट्राई कर लें, आज ट्राई कर लें, एक हफ्ते बाद ट्राई कर लें, एक महीने बाद ट्राई कर लें, हमारी कंसिस्टेंसी सेम रहेगी टेस्ट की। क्या बात है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए आप लोग जो है सारी मेहनत आप लोगों की सारी मेहनत चल रही होगी। ठीक है, क्या बात है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों के पास सिर्फ मीट ही है या स्टार्टर और डिजर्ट्स में भी कुछ है? नहीं, डिजर्ट नहीं सर, द नेम इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटेटिव। हमारा जो नाम है द कार्निवोर, गोश्तखोर, बस गोश्त ही है हमारे। मतलब इसके अलावा मतलब स्टार्टर्स में या डिजर्ट्स में स्टार्टर्स नहीं, साइड्स हमें मिलती हैं। साइड्स में आपको कॉफ़ी ऑप्शन है और वो सब कॉम्प्लीमेंट्री, उसके हम चार्ज ही नहीं करते। यार ये क्या बात है, मतलब आपने सिर्फ गोश्त के पैसे देने हैं और बाकी सब फ्री है, मतलब सीन ऑन। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आप जो आपने बताया कि मेन कोर्स के अंदर ही आप लोग सिर्फ मेन कोर्स ही है, Exactly ऐसी है। ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है। तो आपने आना है और डायरेक्ट मीट पे जो है ना शुरू हो जाना है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि मीट के अंदर जब आपकी जो साइड लाइन है, जो मेन कोर्स जो भी लोग आपसे ऑर्डर प्लेस करते हैं यहाँ पे, चाहे वो लैम हो या शैंक हो, मटन और लैम, बीफ जो भी ऑर्डर करते हैं, तो उसके साथ जो साइड लाइन में उनके पास ऑप्शन क्या क्या है? साइड लाइन के पास काफ़ी वास्ट ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, स्पाइसेस हो गई ऐड। उसके तो बाद ये तो टॉपिंग्स हो गई ना आपकी। टॉपिंग्स आ मीर भाई ये बताएं, मीट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो साइड लाइन्स पे अभी आप हमें बताएंगे, बट मुझे पहले ये बताएं, मेरे एकदम माइंड में आया कि मीट जितना भी आप यूज़ करते हैं, जैसे हम तो जैसे रेस्टोरेंटर हैं, मैं भी बाय द वे रेस्टोरेंटर हूँ, तो हम भी रेस्टोरेंट का काम कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हमने ऑन किए हैं और ब्रांड्स ऑन किए हैं। तो हमने अब तक जो है ना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन मीट यूज़ किया है। तो क्या ये सारा मीट आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट हो रहा है? मीट हमारा असल में ऐसे है कि अफगानिस्तान से आता है और ट्राइबल एरिया से सारा हमारा जो मीट होता है वो हमने वहाँ पे ब्रीडिंग की हुई है अपनी। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल हमारी एक स्पेसिफिकेशन है, एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे एनिमल इतने से इतने केजी के अंडर होना चाहिए। क्या बात है। तो उसकी सिलेक्शन का हम तो लोग वहाँ पे वो जब तक उस एज में या उस वेट में नहीं आ जाता उस वक्त तक नहीं, उसकी टेस्ट ही नहीं आता नहीं उसका। होती। एग्जैक्टली, क्या बात है। कंसिस्टेंसी हमारी नहीं आएगी फिर टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो वो जितनी भी ब्रीडिंग आप लोग वहाँ पर है, आपकी जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ, तो वहाँ पे लोग उनकी केयर कर रहे होंगे और Exactly देखने वाले ऐसे ही होंगे है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है। तो आप सोचें कि जब मीट आपका उस पॉइंट पर आएगा, जब एनिमल आपका उस पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट के ऊपर मीट की टेंडरनेस पीक पर होगी, ठीक है, और उसके बाद लाकर जो है ना वो मीट आपको पका कर सर्व किया जाएगा, तो आप सोचेंगे क्या गोश्त होगा और क्या फ्लेवर होगा। मैं तो बस इंतजार में हूँ कि किसी तरह हसन भाई से बात खत्म हो तो मेरे सामने खाना आए और मैं खाना शुरू करूँ। खैर, तो हसन भाई ये बताएं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन में साइड लाइन्स हैं, जी जी, ठीक है, तो साइड लाइन्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं? साइड लाइन में सबसे पहले तो आपको एक चेरी टमाटो टॉपिंग में मिलते हैं। ठीक है। देन हमारे रोस्टेड चिली होते हैं, बेक्ड होती है सारी चीज़ें। अच्छा, रोस्टेड चिली मतलब आपकी कौन सी चिलीज हैं ये? जो चिलीज होती हैं लार्ज साइज वाली, लार्ज साइज, मतलब Green chilies। इज इट हैलापिनो और एलोपिनोज भी होती हैं, jalapenos हैं? एलोपिनोज भी होती हैं, ग्रीन चिलीज भी होती हैं। अच्छा, जर्मन चिलीज की बात करें। एग्जैक्टली। उसके बाद जब आगे आते हैं हम तो फिर साथ में आपको बेक पोटैटो मिलता है, 2 टाइप्स के, एक स्पाइसी होते हैं और एक नॉन स्पाइसी होते हैं। क्या बात है। देन मैश पोटैटो होता है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स किड्स भी आते हैं तो वो भी इंजॉय कर लेते हैं साथ। क्या बात है। क्योंकि न्यू बॉर्न या लेस देन अ ईयर जो बच्चे होते हैं वो मीट वगैरह नहीं खा सकते, तो उनके लिए बेक पोटैटो इज द बेक बेस्ट। पोटैटोज, वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वो बच्चे जो है पोटैटोज को जो है मतलब उनका सेकंड प्यार है, वो माँ के बाद वो आलू से प्यार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा 3 टाइप की हमारी सैलेड है, एक टर्किश सैलेड है, एक हमारी कार्निवोर की स्पेशल सैलेड है और एक हमारी है कुकम्बर सैलेड। क्यूकम्बर सैलेड। तो कार्निवोर की जो स्पेशल सैलेड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसमें क्या? सर रॉकेट लीव्स होते हैं, लेटस होता है, अनियंस होते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर हमारी जो है अपनी सॉस थोड़ी स्प्रिंकल करके। अच्छा, तो ये फ्लेवर आप लोगों ने कहाँ से, मतलब इसकी जो ड्रेसिंग है और ये सारी ये चीज़ें? होममेड है हमारी। होममेड है सारी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सारे फ्लेवर्स बेसिकली ये फ्यूजन हो गया आपका, एक तरह से टर्किश एक आ गया फ्लेवर और एक वेस्टर्न आ गया, एक आपका लेबनीज आ गया, तो पाकिस्तानी एक टच भी आ गया, वो मिल के जो है ना इन्होंने एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बना दिया और वो एक। अच्छा, तो ये जो सर्विंग आइडिया है, ठीक है, तो ये सर्विंग आइडिया किस तरह से इन्वेंट हुआ या कौन ये माइंड में आया कि यार ये मसाले को जो है ना स्प्रिंकल करना है? एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हम, काफी देखते रहे कि किस तरह से हम इसको यूनिक कर सकते हैं। मजीद फूड तो हमारा यूनिक हो गया, सही है। अब प्रेजेंटेशन की बात आई तो हमने प्रेजेंटेशन को देखना था कि यूनिक कैसे करें। तो 2-3 एक्सपेरिमेंट करते रहे, देन हमने प्लेटर्स पे लगाया एंड चेक किया, देन दिस वाज द ओनली ऑप्शन जो हमें सूटेबल लगा, अच्छा लगा। तो ये आइडिया किसने पेश करवाया? उनका मैं नाम जानना चाहूँगा खाली। हमारे ऑनर्स ही थे साथ, वो चेक कर रहे थे। साद नाम है उनका?
नहीं, शाहिद भाई ने जो है ये शोएब भाई basically- and शाहिद भाई। शोएब भाई एंड शाहिद भाई, उन्होंने ये प्लान किया कि Exactly. स्प्रिंकल जो है इस तरह से इसके ऊपर। उन्होंने आइडिया दिया एंड देन वो स्प्रिंकल हुआ। साथ उनके बेटे थे, उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया कि इस तरह करके देखते हैं। क्या बात है, देन वो पिच हुआ, जब वीडियोस में आया तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। वो अगेन वो अट्रैक्ट करती है ये चीज़ जो है ना Exactly, मार्केट के अंदर। जब आपका रेस्टोरेंट के अंदर लोग कस्टमर आता है डाइन इन करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अब सिवाय पंजाब में तो पार्क्स एंड रेस्टोरेंट हैं, और कराची की अगर हम बात करें तो बीच एंड रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, तो इनके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऐसा ही है। तो बट जब खाने की बात आती है तो खाने का हर जगह पे एक जैसा ही खाना है, बट ये एक खाना है जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो कि मार्केट से बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मीट तमाम बेक मीट है, ठीक है जी, जिसमें आपको मल्टीपल टाइप ऑफ मीट मिल रहा है, ठीक है, और साइड लाइन्स है। अच्छा, सॉसेस की अगर बात करें तो हसन भाई कौन कौन से सॉसेस हैं, या सॉसेस में ऑप्शन हैं? सॉसेज में भी वास्ट ऑप्शन है, आपको 10 to 11 टाइप की सॉसेज मिल जाती है। ठीक है, उसमें आपको जो नॉर्मल अच्छी मिलती हैं सॉसेज वो भी हैं, प्लस हमारी कुछ होममेड भी हैं। अच्छा, उसमें ओके। चिमन चेरी है, गार्लिक मायो है, है। डायनामाइट है, ठीक है। ग्रीन सॉस है, ब्राउन सॉस है। तो वो हर मीट के साथ जिस बंदे के टेस्ट बड जैसे हैं, स्पाइसी भी है, नॉन स्पाइसी भी है, बंदे टेस्ट करते हैं जो उनको स्पाइस अच्छी है, सॉस अच्छी लगती है। देखिए ये जो सॉसेस हैं ये आपके सब होममेड हैं और ऑप्शन के This साथ is दिया homemade. जाता है, ये फिक्स है आप? ये सब हम देते हैं। देन अगर हमारा कस्टमर, हमारा गेस्ट और डिमांड करता है, पहले हम उनको टेस्टिंग के लिए देते हैं। देन वो जब उनको जो सॉस पसंद आती है, ताकि हमारी और जो है फूड वेस्टेज ना हो, तो उनको फिर फिल करके ज़्यादा दी जाती है कि आपकी ये सॉस बेस्ट है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट। ठीक है, तो अब तक का जो जर्नी रही है, कस्टमर्स के क्या फीडबैक है? बहुत पॉजिटिव फीडबैक आए हैं, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने कि आपका फूड बहुत यूनिक है। क्या और बात। हमने पहले या टर्की में खाया हुआ है या अमेरिका में खाया हुआ है, क्योंकि ब्रिस्किट जो है बीफ में वो ज़्यादा अमेरिका में फेमस है, ठीक है, वो लोग वहाँ पे खाते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टेक मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमारा फूड स्टेक में है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टेक जो है वो 40 to 50 मिनट्स में ग्रिल हो जाता है। हमारे फूड पे मेहनत असल में बहुत है। बिल्कुल टाइमिंग है ना, ये Timing, बेसिकली जो exactly. पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक स्मोक प्रोसीजर है, ऐसे ही जिसके है। अंदर आप लोगों ने वो स्मोक हटा के उसको बेक कर दिया है। आप घर पे भी अगर कोई खाना बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो उसका टेस्ट वैसे नहीं वैसे नहीं आएगा। आएगा, लो slow फ्लेम पे बनाएंगे, स्लो पे बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस पे मेहनत ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। टेस्ट भी अच्छा आता है, तो इसीलिए आपके जो मीट है उसमें फ्लेवर्स हैं। ऐसे ठीक ही है जी, तो अच्छा मैं इसको कितना कंपेयर कर सकता हूँ स्मोक मीट से? स्मोक मीट से टोटली डिफरेंट है। स्मोकी टच के लिए हम थोड़ा फ्लेम लगा देते हैं ऊपर, लेकिन ये स्मोक में नहीं आता। स्मोक में नहीं ये आएगा, smoke में ये नहीं सिर्फ आता। बेक में आएगा। जो ये bake में अच्छा, ये जो ब्रेजिंग मेथड है ये स्मोक में भी अप्लाई होता है बेसिकली? समटाइम्स स्टेक के लिए वो होता है, बेक में आप नहीं कह सकते। जो स्टेक्स जैसे हैं, स्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टेक्स के अंदर डिफरेंट कट्स हैं ना। एग्जैक्टली आपका रिबॉय है, शातोबरियाँ हैं, मैग्नो है, या XYZ जितने भी कट्स हैं, और फिर उसकी जो ग्रिलिंग है, फिर वो असल में वो बेक नहीं होंगे, वो ग्रिल वो होंगे, ग्रिल और फिर वो होती है। जस्ट सर अगेन वही बात है, स्टेक जो है वो 40 to 50 मिनट्स में एक बीफ का स्टेक भी ग्रिल हो जाता है, हाँ बेहतरीन। एंड एग्जैक्टली वो हाई फ्लेम पे होता है। मगर जो स्मोक मीट है वो भी इसी तरह का सॉफ्ट एंड मॉइस्ट आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता ठीक है ना, है। तो ये आपका बेक मीट भी बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है। लेकिन अगेन एक और इसमें चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि हम बनाते हैं इसको अपनी फैट्स के अंदर और ऑलिव ऑयल के अंदर, तो वो जो टेस्ट उसका अपना आता है ना मीट का, अच्छा, वो बहुत आपके जो फ्लेवर्स हैं, जो जू है वो उसमें इन्फ्यूज्ड ही रहते हैं, बिकॉज कि आप ऐसे ही उसको है। रिलीज होने की जगह हम नहीं है। ओपन कस्टमर के लिए ही करते हैं उसको, हाँ, क्योंकि अगर करेंगे वो ड्राई हो जाएगा, उसका मजा ही नहीं आएगा। तो वो आपने उसको कवर्ड करके रखा हुआ जी है। बिल्कुल, Okay. मैं भी आपको सर्व भी कराता हूँ, दिखाता हूँ किचन बस जी, ये हमने देखना है, और हम ये अब हमारा टाइम आ गया किचन में जाके देखने का। अब जो है ना सबर का वो पैमाना जो है ना लबरेज हो चुका है। ठीक है जी, हसन मीर हसन जो हैं वो हमें ले जाकर किचन का विजिट कराएंगे। आज का तड़का। ये कैप देख रहे होंगे, ये निशानी है हाइजीन की। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है हाइजीन को, और इवन कि आप देख रहे होंगे सबके हाथ में ग्लव्स हैं, ठीक है, और कैप्स अपने पहना हुआ ताकि बाल और कोई भी अनहाइजीनिक फूड जो है ना वो कस्टमर को सर्व ना किया जाए। तो हाइजीन का प्रॉपर ख्याल किया जा रहा है, क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है, ये मैंने देखा है यहाँ पर। तो मेरे साथ मौजूद है अभी रुमैसा। रुमैसा मुस्कुरा क्यों नहीं रही आप? हैं, अच्छा चले मुस्कुराती हैं, ठीक है। तो रुमैसा कैसी हैं आप? ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप एज यहाँ पे मैं ऐसा GR हूँ। GR आप काम Yes. करें। अच्छा ओके, तो रुमैसा हमें बताएंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी सॉसेज हैं, ठीक है, और कौन कौन से सैलेड, जिस तरह से हमें
मीर हसन भाई ने बताया कि ये हैं, तो अब बताएं ज़रा रुमैसा कौन कौन सी सॉसेज और कौन कौन से सैलेड्स आप सर्व हमारे पास 11 टाइप की सॉसेज होती हैं। 11 टाइप की सॉसेज हाँ हैं, जी। ठीक है। उसमें हमारे पास डायनामाइट है, हनी मस्टर्ड है, डायनामाइट है, हनी मस्टर्ड है। गार्लिक मायो है। अच्छा, ये डायनामाइट और हनी मस्टर्ड ये आपकी कोई अपनी सीक्रेट रेसिपी है या जो सब जगह पर मिल रहा है वही रेसिपी है? सीक्रेट है। सीक्रेट जी। रेसिपी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये खुद होममेड बना रहे हैं या नो किस तरह से? हमारी अपनी शेफ स्पेशल रेसिपी है ये। ओके, तो ये आपकी 11 सॉसेज हैं, जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कौन सा ये सॉस है? चिली सॉस है। चिली सॉस है, जी सर। ये भी होममेड है आपका? जी सर। ओके, इसके बाद ये बारबेक्यू सॉस है। बारबेक्यू सॉस, ठीक है। सालसा सॉस। साल्सा सॉस, ओके। ये चिमनचूरी। ये चिमीचूरी, अच्छा चिमीचूरी आपका बड़ा Famous डिफरेंट है, है, हाँ जी। फेमस है। मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ? श्योर सर। ओके, थैंक यू। वाओ, शार्प टेस्ट है। जो हर्ब्स का और स्पाइसेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, और बड़ा एक एसिडिटी की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एलिमेंट जो है ना वो एकदम हर्ब के साथ और स्पाइस के साथ जो है ना हिट कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद नेक्स्ट डायनामाइट है। डायनामाइट। अच्छा, डायनामाइट में एक दफ़ा चेक करूँगा बिकॉज Sure, के sir. अच्छा डायनामाइट की कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी ओके गुड। नेक्स्ट हॉट सॉस है। कौन सा? हॉट सॉस। हॉट सॉस, ठीक है। वाइट सॉस। वाइट सॉस, यस। वाइट सॉस इज बेसिकली बेचमल सॉस और व्हाट? नो नो। बेचमल सॉस। गार्लिक मायो। गार्लिक मायो, ठीक हनी है। मस्टर्ड। हनी मस्टर्ड, हनी। हनी। ये ब्राउन अच्छा, सॉस ये है। हनी जो है वो टर्किश हनी है आपका? जी। अच्छा, ये आपके ये ब्राउन सॉस है। ब्राउन सॉस है। ब्राउन सॉस आपका होममेड है? जी सर, हमारी ऑल तुर्किश है। ओके, क्या बात है। अब इसके बाद ये हमारी सैलड्स हैं। 3 है। टाइप्स हमारी सैलड्स हैं। इसमें कोकम्बर सैलड है। ये क्यूकम्बर सैलेड इज Yes. बेस्ड ऑन योगर्ट विद यस योगर्ट। सर। यस सर। मतलब ये दही के अंदर जो है ना बेहतरीन सा ना खीरे के साथ एक इन्होंने रालिश बनाया हुआ है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, और आई एम श्योर ये मीट के साथ बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देता होगा। जी, सर ये कार्निवोर सैलड है। कौन सा? हमारी कार्निवोर सैलड। कार्निवल सैलेड है, ठीक और है। ये तुर्किश सैलड है। ये तुर्किश सैलेड है, Yes. पाइनएप्पल एंड टोमेटो अनियन के साथ, यस सर। ठीक है। ये रोस्टेड गार्लिक है। रोस्टेड गार्लिक, ये रोजमेरी पोटैटोज हैं। और ये- रोजमेरी पोटैटोज और और बेक पोटैटोज। बेक पोटैटोज। तो मतलब टोटल आपके ये साइड लाइन है, यस सर। ठीक है। अगर जो भी आपके पास मीट सर्व करता है जी। तो उन मीट के साथ आपके पास ये ऑप्शन है, ये सारी साइडलाइंस हम उनको देते हैं। ये सारी साइड लाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, Yes. ठीक है। जी। सॉसेस हो गए, सैलेड हो गए, इसके अलावा साइड लाइन के अंदर मुझे ये मैश पोटैटोज और राइस भी नज़र आ रहे हैं। जी सर। ये भी भी हमारे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री यस सर्व होते सर। हैं, ओके। मैश पोटैटोज, राइस, रोजमेरी पोटैटोज आई थिंक, यस। ठीक है। और बेक पोटैटोज। बेक पोटैटोज हैं। बेक पोटैटोज के, अच्छा बेक पोटैटोज जब आप इमेजिन करते हैं कि आपको बेक पोटैटोज का नाम आता है तो अगेन वो एक साबुत आलू के ऊपर सार क्रीम और मैश जो है ना वो फील हो रहा था, बट यहाँ पे बेक पोटैटोज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। डाइस क्यूब आलू को होल बेक करके उसके क्यूब्स काट के उसके ऊपर फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं। अच्छा, ये क्या स्पाइसेस स्पाइसेस के अंदर, हाँ जी, स्पाइसेस पोटैटोज भी इनको तो कहते हैं। स्पाइसेस में क्या ऐड है इसके अंदर? मतलब ये शार्प फ्लेवर्स हैं, कोई सॉस है इसके ऊपर कोट किया? नो नो, स्पाइस होते हैं इसके अंदर। स्पाइसेस ऐड हाँ किए जी, हुए हैं, स्पाइसेस ओके। ऐड किए हुए हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा रोजमेरी पोटैटोज हैं और बाकी सैलेड्स हैं। तो ये सॉसेस, सैलेड्स, मैश पोटैटोज एंड राइस ये कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए, और आप जब भी आएंगे कार्निवल तो ये समझ लें फ्री है, 110% फ्री, ठीक है जी। तो चलते हैं मीट की तरफ। हाँ जी, और मीट देखते हैं कि मीट में हमारे पास क्या क्या है। आ जाए जी। शेफ कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। इदरीस भाई। शेफ ये बताएं कि आप सारा मीट खुद बनाते हैं? यस सर। और बुशरिंग कौन करता है? हम खुद करते हैं सर, बूचर के भी बंदे अलग रखे हुए हैं सर। ठीक है। हम हर चीज़ खुद करते हैं। ठीक है। अच्छा, बुशरिंग भी आप करते हैं और उसकी, अच्छा ये मीट आपका कोई मैरिनेशन होता है या आप इसको डायरेक्ट लाइक बेकिंग पर ऐड कर देते हैं? होम मेड मेरिनेशन है सर, इसकी Homemade सीक्रेट marination। रखी हुई है सर। Sorry, दोबारा कहिएगा? हमारी अपनी मेरिनेशन है जो हमने खुद बनाई हुई है सर। ठीक है। तो ये सारे मीट के ऊपर एक ही मैरिनेशन लगता है या सबका अलग अलग है? अलग अलग मेरिनेशन है सबका सर। अलग-अलग है। मीट एक
सारे मेरिनेशन इसको लगाते हैं, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हाँ। जो चीज़ें हम बनाते हैं वही हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप लगाते हैं जैसे मटन है या लैम है या कोई इस तरह की इसमें सर हमारे पास कट्स है। कट्स है, ठीक है। लैम में हमारे पास 4 कट्स है सर। अच्छा, लैम नेक उसमें है सर, ठीक है। लैम शोल्डर है सर, क्या बात लैम रिब्स है सर, ठीक और है। लैम शैंग है सर उसमें। लैम शैंग, लैम रिब, शोल्डर और नेक, यस ये सर। 4 कट्स आप लोग देते हैं। और लैम में है हमारे पास लैम सर। के अंदर, और सर। लैम आपका ये अगेन ट्राइब साइड से जो है आपका अफगानिस्तान साइड से आपका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो बीफ है या लैम है, इन दोनों की मैरिनेशन अलग है? अब मेरिनेशन इनकी एक है। एक है, यस सर। ठीक है। और इन्हीं की मैरिनेशन के अंदर ही कितना, अच्छा मैरिनेशन में कितना टाइम रहता है ये मीट? मेरिनेशन में सर 4-5 आवर्स रखते हैं सर मेरिनेशन में, फिर इसको बेक करते हैं हम 18 to 20 आवर्स इसको बेक 4 से करते हैं 5 सर। घंटे के अंदर फ्लेवर जो है वो मेरिनेशन आ जाता है इसके उसके अंदर आ जाते हैं आ सर। जाता है। तो देखें, यूजली जो हम रेस्टोरेंट के अंदर जो मैरिनेशन की जो टाइमिंग है, हर खाने की, हर मीट की टाइमिंग अलग होती है, ठीक है, जो हम देखते आए और करते आए। बट शेफ़ का जो, क्योंकि ब्रेजिंग मेथड है, कुकिंग का जो टाइमिंग है वो 14 to 15 आवर्स का है, तो उसमें होता ही है कि स्लो कुकड है तो वो फ्लेवर ऑटोमेटिकली इन्फ्यूज़ हो ही रहे होते हैं। शेफ़ इदरीस बता रहे थे हमें लैम्ब के कट्स के बारे में, 4 कट्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा बीफ में कौन कौन से कट्स बीफ में सर हमारे पास 3 ऑप्शंस कट हैं। 3 ऑप्शन है बीफ? यस सर। बीफ में है सर बीफ शैंक, शैंक बोन मैरो के साथ है सर। अच्छा, शैंक मैरो के साथ? Yes, आप sir. मैरो निकाल के देते हैं? यस सर। क्या बात है जी, मैरो के साथ जब शैंक मिलेगा तो अब आप सोचेंगे क्या टेंडरनेस और क्या वो फैट का जो फ्लेवर है ना, वो मतलब वाह, क्या बात। सर इसमें दूसरा ऑप्शन है बीफ रिब्स। रिब्स, ओके। सर ठीक इसमें है। एक तीसरा ऑप्शन जो है वो बीफ ब्रिस्केट, ब्रेस्केट है, ठीक है। बोनलेस पार्ट है सर। ठीक है, तो रिब सबसे मोइस्ट एंड सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ क्या कहेंगे कि एनिमल होता है, तो अगेन वो अगर आपको मिल जाए तो क्या बात है। और दूसरा ब्रिस्केट की जो कुकिंग की जो अच्छा, ब्रिस्केट एक ऐसा पार्ट है जिसको पकाने में बड़ी साइंस लगती है, ठीक है, मगर जब वो पक जाता है ना तो उसका जो फैट उसके साथ जो मर्ज होकर फ्लेवर जनरेट करता है, उसकी क्या ही बात है। तो अच्छा शेफ़, ये जो सारा मीट है आपका, जो 15 से 14 घंटे सबको मतलब सबको 15 से 14 घंटे लगते हैं, कुछ टाइम पहले हो जाता है, कुछ मीट बाद में नहीं, होता है? मीट सबको एक ही टाइम पे लगाते हैं, एक ठीक है। अलग अलग ओवन में लगाते हैं इसको सर। तो अच्छा, मुझे बताएं ज़रा, ये जो इतने सारे यहाँ पे ये क्या है, ये वार्मर है, हॉट केस है सर। हॉट केस है, Yes, इन sir. सब के अंदर गरम मीट पड़ा हुआ है, गरम मीट ताकि रखा हमारे है। पास ठंडा ना हो ठीक है, सर। ठंडा ना हो जाए। तो इसमें कौन कौन से मीट है, ज़रा दिखाएंगे? सर ये हमारे पास बीफ कट्स पड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है। इसमें सर ये है बीफ शैंक, बीफ शैंक बोन मैरो के साथ। अच्छा, मुझे ग्लव्स देंगे, ज़रा? मुझे ग्लव्स दे दें ताकि मैं ग्लव्स पहन लूँ और फिर उसके बाद मैं भी हाथ लगा सकूँ। हेयर नेट तो मैंने पहन लिया है, तो SOP मैं पूरे फॉलो करूँगा। तो ये हमने ग्लव्स पहन लिए। मैंने एक चीज़ देखी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिकॉज के यहाँ पे सर ये है गरम है। हाँ हाँ, ये आप देखें तो यहाँ पे ये जूसेस जो है ना इसके बीफ सारे, शैंक है सर। आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितना ये अंदर से जूसी होगा, फ्लेवरफुल होगा, कि ये कवर्ड होने के बाद भी इसके जूसेस बाहर आ रहे हैं। ओह माय गॉड शेफ। और फिर इसके बाद सर ये है हमारे पास बीफ रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हाथ में लेते ही इतना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है कि वाह, क्या बात है। सर अभी लैम में आते हैं सर। ठीक है, लैम में सर है हमारे पास लैम नेक। लैम नेक, ओह माय गॉड। आप ये जूसेस चेक करें खाली, मतलब ओ हो, रख दें, वापस रख दें। ये देखें आप जूसेस, पेपर नैपकिन, टिश्यू पेपर देंगे, मतलब इतने जूसेस हैं इस वक्त नेक के अंदर कि अगर ये ओ हो, क्या बात है, मतलब बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, नेक आ गया आपका। सर नेक के बाद है हमारे पास लैम शोल्डर। लैम शोल्डर, ठीक है, क्या बात है। इसके बाद है सर लैम रिब्स। लैम रिब्स, क्या Yes, बात sir. है। अच्छा, यहाँ पे सर हमारे पास है चिकन भी है सर। ठीक है, चिकन हाफ कट है हमारे पास सर। ठीक है,
इसमें सर लेग एंड ब्रेस्ट दोनों आ लेग एंड जाते हैं सर। ब्रेस्ट दोनों पीस है। हाफ कट है सर। हाफ कट, ये भी ठीक है। बैग चिकन है सर। ये भी बेक चिकन, Yes, ठीक sir. है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जूसेस और फ्लेवर जो है ना वो इस कदर बेहतरीन है कि क्या ही बात है। अगर इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ्लेवर जो है ना मुझे नहीं लगता कि आएगा, बट हम देखते हैं अभी सर्व किस स्टाइल में करते हैं और फिर उसके बाद ट्राई करके मैं फीडबैक दूंगा। शेफ़ क्या सर्व करेंगे बताएं। सर लैम्ब शोल्डर। लैम्ब शोल्डर सर्व Yes, sir. करेंगे, लगाएं सर। सर ये है हमारे पास, इसका वेट है 1325 ग्राम्स। 1325 ग्राम, यस सर। ठीक है। मतलब ये 1325 ग्राम है का सर। जो है ना ये है, ठीक है। सर फॉर 3 पर्सन्स कट है ये। अच्छा 3 लोगों का कट है, यस सर। ठीक है डन। चलें सर्व करते हैं इसको। हाँ ओके, क्या बात है। ओ माय गॉड, क्या बात है। मतलब आप गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ जो है ना ये शोल्डर, ओ हो, लिटरली इसके जो जूसेस हैं अगर आप देखें अंदर, ये सर इसी फैट में और इसी जूसेस में पकेगा सर। क्या बात है। मतलब इसी के फैट में और ऑलिव ऑयल के अंदर जिस तरह से मीर हसन भाई ने हमें बताया था कि ये सर्व होता है। ओ क्या बात है। वाओ। और अब ये जूसेस इसी पे रिलीज किए जाएंगे। ये क्या बात है। वाओ, पानी आ रहा है, लिटरली पानी आ रहा है। क्या बात है। सर इसमें अच्छा। हमारे पास है स्पाइसेस, सी सॉल्ट, सही है, ब्लैक पेपर, सही है, शेफ स्पेशल होममेड स्पाइसेस स्पाइसेस, ठीक है, और एंड honey। नेचुरल हनी। यार ये मैं पोर करूँगा, दिखाएं। ये मैं आपको, आप मुझे बताएं, क्वांटिटी बताइएगा। ये देखें बहुत है, ना थोड़ा था, और थोड़ा सा थोड़ा ये? हाँ, बस अब बहुत है सर। ऐसे फेंकना ऊपर। यस सर, यस गुड, सही? जबरदस्त सर। ब्लैक ये? पेपर बहुत है। बहुत है सर। शेफ स्पेशल स्पाइस वो ये बाकी का ले लूँगा 2 मिनट। कोई नहीं सर। अच्छा ये बहुत है। यस सर, बहुत है सर, हाँ बहुत है सर, है, बस बहुत है सर। सही है। यस सर, हनी सर। हनी कैसे, ये यस सर। और ओ आप मुझे दे दे, मैं थोड़ा करूँगा सर। ये आप आप मतलब थोड़ा क्या सा बात और है। इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस, जी, ठीक है। सी सॉल्ट, अच्छा ये तरीका है बेसिकली ना फेंकने का। ब्लैक हाँ, पेपर, क्या बात है। शेफ स्पेशल स्पाइस, क्या बात है। हनी, इसके साथ लगेगा सर अब यहाँ पर इसके साथ एलेपिनो चिलीज, ओके हैलापिनोज, बेक चिली, बेक चिलीज, मैश पोटैटोज, मैश पोटैटोज, बेक गार्लिक, बेक गार्लिक, स्पाइसी पोटैटो, स्पाइसी पोटैटो, रोजमेरी पोटैटोज, रोजमेरी पोटैटोज, कुकम्बर सैलेड, क्या बात है, तुर्किश सैलेड क्या बात है। एंड कॉर्नेवर सैलेड। कार्निवल सैलेड, कार्निवल सैलेड, कार्निवोर सैलेड, कार्निवोर सैलेड। ओके तो व्यूअर्स ये हुआ है यहाँ पर सैलेड मीट रेडी, ठीक है। शोल्डर हमें सर्व हुआ है और अब इसको मैंने ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मैंने आपको देना है फीडबैक कि ये किस तरह का बना है और कितना स्कम्शियस और फ्लेवरफुल है। आज का तड़का। हम मौजूद हैं जी द कार्निवोर और यहाँ पर आपको एक पूरी जर्नी हमने दिखाई कि किस तरह से इन्होंने रेस्टोरेंट को बनाया और किस तरह से इन्होंने सर्व किया खाने को। क्या ही खूबसूरत तरीका था। अच्छा मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता चलूँ, मीर हसन भाई मेरे साथ हैं और इनकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी पाकिस्तान, इवन पूरे पाकिस्तान की अगर बात करूँ क्योंकि बिकॉज ये लाहौर और इस्लामाबाद में है, तो जितनी भी मल्टीनेशनल चेन्स हैं जो मार्केट में सर्व करती हुई आ रही हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आपको 15 से 20 मिनट का टाइम
कंज्यूम आपका होता है और लगता है, मतलब इतना टाइम 15 से 20 मिनट तो कम से कम आपको लगते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि मैक्स 2 से 4 मिनट, Exactly ऐसे ही है, बिल्कुल। 2 से 4 मिनट में जो है ना, ये मेरे ख्याल से खाना जो है ना उन्होंने सर्व कर दिया। तो अगर कोई जल्दी में, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट पॉइंट है कि वो यहाँ पर आए और कोई ऐसे मतलब आपके सामने खाना होगा और लेके बैठे खाएं और अस्सलाम वालेकुम, ऐसा ही है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो अच्छा, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट भी टाइमिंग का और ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए प्लान किया गया था या Exactly, ये भी खुद किया से हो सर। गया? This is actually a fine dine restaurant without being a fine dine restaurant. फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी है लेकिन सर्विस हमारी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से भी क्विक है। सही बात है, नो डाउट, 100% इस बात से तो मैं डिनाई नहीं करूंगा कि ये किसी भी फास्ट फूड, जितनी भी हमारे पास पाकिस्तान में चेन्स हैं, उनसे बहुत क्विक सर्विस है, बहुत ज़्यादा क्विक सर्विस है। तो सर ये जो पूरी जर्नी आप लोगों की रही, तो इसमें रिस्पांस जो है वो लाहौर से ज़्यादा मिला या इस्लामाबाद से? लाहौर तो सर अभी रिसेंटली हमने ओपन किया है, तो लोगों को अभी तक टेस्ट का पता नहीं चल रहा, आ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अच्छा है। इस्लामाबाद इज ओवररेटेड, बहुत ज़्यादा, बहुत टॉप पे है हमारा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि इस्लामाबाद के वहाँ की मार्केट को क्योंकि कार्निवल जो है वो नॉन हो गया है। इवन कि आप सोशल मीडिया पे बड़ा जो है ना क्या कहेंगे कि आप कार्निवल जो है वो माना जाता है और देखा जाता है, बिकॉज कि अच्छा जो मैंने किया मैं भी कर सकता हूँ, ये आपने देखा होगा। ठीक है जी। तो अच्छा मीर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कोऑपरेटिव टीम है और बड़ी खूबसूरत टीम है आपकी, जिन्होंने हमारे साथ जो ये टाइम स्पेंड किया, बड़ा अच्छा लगा। एक फैमिली की तरह आप लोगों ने एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। Thank you. तो काइंडली मुझे ये बताएं, बल्कि आप जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज यही देंगे, इफ़ यू आर अ फूड लवर, मीट लवर, प्लीज़ विजिट अस। दैट्स इट सर। चलें जी, मीट लवर्स के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है द कार्निवल। हमारी बारी आ गई है जी ट्राई करने की। तो मैं जाते जाते हमेशा की तरह मेरी टैग लाइन होगी कि आप ये देख रहे हैं, ये बॉन इसके अंदर फिक्स किया हुआ है। तो जाते जाते हमेशा की तरह मेरी टैग लाइन होगी कि अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का आप सबने रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।